ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है प्रभु रामचंद्र की लीलाओं के वर्णन में। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से किष्किंधा कांड में प्रभु रामचंद्र पहली बार हनुमान जी से मिले। वैसे तो प्रभु रामचंद्र का हनुमान जी के साथ नाता तो इटर्नल है, हमेशा से ही हनुमान जी दास हैं प्रभु रामचंद्र के, परंतु इस लीला में जब वो आए तो उस समय उनकी पहली बार भेंट हुई प्रभु रामचंद्र जी के साथ। और लक्ष्मण भी ये जानना चाहते थे कि वानर कौन होते हैं, कैसे लिखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले वानर को देखा हनुमान। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार सुग्रीव के बारे में हम सुन रहे हैं, हनुमान जी के बारे में सुन रहे हैं, वाली के बारे में भी हम सुनेंगे। लेकिन इन तीनों का प्राकट्य कैसे हुआ? बहुत ही अद्भुत रूप से इनका प्राकट्य हुआ है। एक समय की बात है, सूर्य, जैसा हमने चर्चा करी थी कि सूर्य भगवान को कभी छुट्टी नहीं मिलती, हमेशा 360x7 24 आवर्स सब काम करते रहते हैं सूर्य भगवान। वो छुट्टी करेंगे तो सब लोगों की छुट्टी हो जाएगी। परंतु एक बार क्या हुआ, शीलावती हंस ने, क्योंकि सूर्य भगवान ने कुछ अपराध कर दिया था उग्रश्रवा के प्रति, तो उसने उनको श्राप दे दिया कि आप कुछ क्षण के लिए रुक जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। इतिहास में पहली बार सूर्य का जो रथ था, जो चल रहा था, रुक गया। सारी जगह हाहाकार मच गई कि कैसे सूर्य चलना रुक सकते हैं। सब जगह मैसेज गया, सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई गई कि कैसे सूर्य देव रुक गए। और इतने ही समय में जैसे सूर्य रुके और सारी जगह निर्णय चल रहा था, ब्रह्मा जी तक बात गई, उतनी ही देर में जो सूर्य का रथ चलाते हैं अरुणा, अरुणा का भी बहुत ही विशेष स्थान है वहाँ पे सूर्य के रथ में। ऐसा बताया जाता है कि सूर्य का जो तेज है, जो लालिमा है जो हम देखते हैं, वो असलियत में सूर्य की लालिमा के आगे अरुणा बैठे, उनकी लालिमा है जो हम यहाँ पे देखते हैं अपने पृथ्वी पे, जो लालिमा आती है सूरज की। तो वो जो अरुणा थे वो गरुड़ के बड़े भाई हैं, कश्यप और विनीता के पुत्र हैं। विनीता ने ऐसी इच्छा प्रकट करी थी कश्यप से कि मेरे को ऐसे 2 पुत्र होने चाहिए जो ये जो मेरी बहन है कद्रू के जो पुत्र हैं, जो सांप वगैरह होते हैं वो कद्रू के पुत्र होते हैं। कालिया, अगर आपको स्मरण होगा कृष्ण लीला में, वो भी कद्रू का ही पुत्र था। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो बहन है कद्रू, उनके पुत्रों से सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए, ऐसे 2 पुत्र मेरे को प्राप्त हो। कश्यप मुनि से प्रार्थना करी विनीता ने। विनीता दक्ष की पुत्री। तो कश्यप मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के रूप में उनको 2 अंडे दिए और उनको बोला कि रुक जाइए, तब तक ये अंडे विकसित होंगे, तब उसमें से 2 पुत्र निकलेंगे। तो विनीता से रहा नहीं गया और उनको लगा कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और उन्होंने एक अंडे को जाके फोड़ दिया और उस अंडे से निकले थे ये अंजना। हालांकि ये तो रहने बहुत शक्तिशाली चाहिए थे, लेकिन क्योंकि उस अंडे को उन्होंने समय से पहले फोड़ दिया तो उनके शरीर का नीचे का भाग इतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था, परंतु उनके ऊपर का तेज बहुत ज़्यादा था और वो जाके बने सूर्य भगवान के जो रथ चलाने वाले सारथी। और वहीं पर ही दूसरा अंडा उन्होंने फिर छेड़ा नहीं, वो पूरा विकसित हुआ और उसमें से निकले गरुड़ देव जी, हाँ जी, जो कि बहुत शक्तिशाली हम सुनते हैं। तो उसी प्रकार से ये अरुणा, उनको लगा कि आज बहुत दिनों बाद एक छुट्टी मिली है। वैसे तो कभी छुट्टी मिलती नहीं है, आज एक छुट्टी मिली है कुछ क्षणों के लिए, कब पता नहीं वापस जॉब पे आ जाएंगे, थोड़ा घूम के आता हूँ। तो जो घूमने का जाए, तो उन्होंने स्मरण किया था कि जो इंद्र का जो बहुत ही अच्छी सभा है, उसमें बहुत सारी अप्सराएं नृत्य करती हैं। तो उन्होंने सोचा कि वो इंद्र की सभा में जाके मैं नृत्य को देख के आता हूँ थोड़ा, वो अप्सराओं का। परंतु उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो शायद से वो मेरे को जाने ना दे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना रूप बदल लिया और अरुणा बन गए अरुणी, एक लड़की के रूप में चले गए, एक और अप्सरा के रूप में। और वहाँ पे जाके वो देखने लगे बाकी अप्सराओं का कैसे नृत्य हो रहा था। उतने ही देर में इंद्र की जो नज़र थी वो अरुणी के ऊपर पड़ी, और इंद्र ने ऐसी अप्सरा पहले कभी देखी नहीं थी। उन्होंने सारा जो अपना असेंबली था उसको खाली करने के लिए बोल दिया और चले गए किसके पास, अरुणी के पास। अभी वो कैसे बताया अरुणा कि मैं अरुणी नहीं हूँ, मैं अरुणा हूँ,
क्योंकि अगर उनका रूप उनको पता चल जाएगा तो शायद से सूर्य भगवान भी पूछेंगे, अरे बिना बताए चले गए, उनको दंड मिलेगा। तो उन्होंने अपना रहस्य खोला नहीं, और इंद्र इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उनके द्वारा एक पुत्र उन्होंने स्थापित कर दिया अरुणी के अंदर। और वो पुत्र आगे जाके जब उसका जन्म हुआ वो बना वाली। और जब अरुणा वापस आए तो वापस आ ही रहे थे, वहीं पे सूर्य भगवान ढूंढ रहे थे, कहाँ है भाई मेरा रथ चलाने वाला। उन्होंने देखा कि अरुणी करके ये एक बहुत सुंदर अप्सरा आ रही है। तो सूर्य भगवान भी एकदम उनके प्रति आकर्षित हो गए और उन्होंने भी एक पुत्र उनके अंदर रख दिया, और उस पुत्र का नाम पड़ा सुग्रीव। अब उन्होंने सोचा अरुणा ने कि अरे मेरे को तो वापस रथ चलाना है, क्या करूं ये दोनों पुत्रों का, वाली और सुग्रीव हैं। तो उन्होंने वो दोनों के दोनों पुत्र ऋषिक राज करके एक वानर थे उनको दे दिए, और उनको बोला आप इनका पालन पोषण करिए। तो इस प्रकार से ये वाली और सुग्रीव का जन्म हुआ। परंतु हनुमान जी के बारे में एक विशेष कथा आती है। हनुमान जी की माँ का नाम था अंजना। तो अंजना एक बार एक गुफा में बैठ के तपस्या कर रही थी, ध्यान लगा रही थी भगवान के ऊपर। उसी समय एक राक्षस असुर वहाँ पर आ गया, उसका नाम था संबसाधना। संबसाधन वहाँ पर आ गया और उसने ऐसी इच्छा प्रकट करी कि वो अंजना के साथ भोग करना चाहता है। परंतु अंजना अभी तक उसकी विवाह भी नहीं हुआ था, वो नहीं चाहती थी किसी के साथ भोग करने के लिए। तो वो तुरंत किसी तरीके से उस जो गुफा थी उससे भागी, और भागती हुई जंगलों के अंदर से जाने लगी। और वो संबसाधन करके जो असुर था वो भी उसके पीछे भागने लगा भोग करने के लिए। किसी प्रकार से वो जो अंजना थी नीचे पास में ही एक स्थित एक गाँव था, उसके अंदर जाके छुपी और सोचने लगी कि अभी मैं कैसे अपनी जान बचाऊं। और वो जो संबसाधन जो करके असुर था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, वो भी आ गया उस गांव में, सारे गांव को तहस नहस करने लगा, सारे घर उजाड़ने लगा, सब घरों में देखने लगा कहाँ पर है अंजना जिसके साथ मेरे को भोग करना है। उतने ही समय में अंजना सोचने लगी कि अगर ये ऐसा पहुंच जाएगा मेरे तक तो मैं क्या करूंगी। तो उसने जहाँ पे भी वो छुपी थी वहाँ पे भगवान शिव की प्रार्थना करनी शुरू करी, और शिव की प्रार्थना करनी उन्होंने शुरू करी। और उनको प्रार्थना करते करते उन्होंने बोला भगवान कृपा करके आप रक्षा करिए। तो शिव जी ने की कृपा से वहाँ पे केसरी प्रकट हुए, और केसरी ने जाके तुरंत देखा संबसाधन करके असुर को, और उसको पकड़ के इतना घमासान युद्ध हुआ, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, पता ही नहीं चल पा रहा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही घमासान युद्ध कर रहे थे, कभी केसरी जीत रहा था, कभी संबसाधन जीत रहा था, और सारे अस्त्र शस्त्र हथियार वगैरह सब कुछ उन्होंने इस्तेमाल कर लिए। और ये अंजना ने देखा कि अरे ये केसरी मार नहीं पा रहा है, युद्ध में जीत नहीं पा रहा है, क्या करूं। तो उसने वापस ध्यान लगाया भगवान शिव के ऊपर, और उसको स्मरण हुआ कि एक तीर जो खून से सना हुआ है, अगर वो दोगे केसरी को, और उस तीर से अगर वो मारेगा जो है संबसाधन को, तो संबसाधन मर जाएगा। तुरंत वो अंजना गई, तीर उठाया, खून में लगा हुआ था, वहीं पे खून पड़ा था, उससे उसको दिया। और फिर जब केसरी ने वो तीर उठाया और मारा संबसाधन के ऊपर निशाना, तब जाके वो संबसाधन का वध हो गया, और वहाँ पे केसरी विजयी हो गए। और अंजना ने जब उनको देखा तो उनको उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट हुई, और उन्होंने कहा कि मैं आप ही से विवाह करना चाहती हूँ। अभी अंजना को एक और चीज़ ज्ञात हुई थी कि उनका पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया था। तो उनका पिछले जन्म में उनको स्मरण हुआ कि उनका नाम था मानगर्व, पुंजक स्थली, वो बृहस्पति की शिष्य थे। तो एक समय की बात है, वो बाहर गए और देखने लगे कि किस प्रकार से गंधर्व इतना आनंद उठा रहे हैं। तो उनके हृदय के अंदर भी बहुत ही विचलन होने लगा और आनंद भोग करने की इच्छा प्रकट हुई। तो बृहस्पति के पास जब वो सामने आई, बृहस्पति उनको जान गए कि उनके अंदर भी भोग करने की इच्छा प्रकट हो रही है, जिस प्रकार से गंधर्व करते हैं। और भाई ये बंदरों के समान है, जैसे बंदर भी हम देखते हैं किस प्रकार से कहीं पे भी भोग करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला जाओ तुम भी वानर जाति में जन्म लोगी। तो वैसे वो अंजना यहाँ पर आई, और फिर वो अंजना जब उन्होंने केसरी के साथ विवाह किया, तो केसरी के साथ
विवाह करके अंजना अपना जीवन यापन कर रही थी, परंतु उनको कोई पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। केसरी भी एकदम योगी थे, वो सब छोड़ के चले गए अपने तपस्या करने, भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे। अभी अंजना गुफा में अकेली बैठी थी, उनको स्मरण नहीं हो रहा था क्या करूं। उस समय वायुदेव वहाँ पे प्रकट हुए और वायुदेव ने उनको 2 कथा सुनाई। सबसे पहली कथा उन्होंने सुनाई कि एक समय की बात है, जो भगवान शिव थे उन्होंने पार्वती जी को बताया। उन्होंने ये बताया पार्वती जी को कि देखो मेरे प्रभु राम, जिनका मैं स्मरण करता रहता हूँ, राम राम रामेति मनोरामे मनोरमे, जिनके बारे में मैं ध्यान लगाता रहता हूँ, वो प्रभु रामचंद्र अवतीर्ण हो रहे हैं यहाँ पे इस धराधाम में, और मैं जाने वाला हूँ उनके साथ लीला करने के लिए। तो पार्वती बोले, अरे मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आई शुड गो विद यू एवरीवेयर, मेरे को आपके साथ जाना चाहिए। आप अकेले कैसे जा सकते हैं प्रभु रामचंद्र के लीलाओं में, मेरे को भी आपके साथ जाना है। प्रभु शिव जी ने बोला कि देखो मैं तो जा रहा हूँ एक विशेष अवतार में। बोला क्या, कैसे जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि देखो अभी तो मेरे इतने सारे अवतार हैं रुद्रों के रूप में, लेकिन एक 11वां रुद्र जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके अवतार के रूप में मैं अवतार लेने वाला हूँ, और वहाँ पे भगवान का विशेष दास बन के मैं प्रकट होऊंगा हनुमान के रूप में। तो फिर पार्वती जी ने बोला, हे पतिदेव, अगर आप हनुमान के रूप में प्रकट होगे तो मेरे को भी अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि आप तो बाल ब्रह्मचारी रहने वाले हैं, शिव जी ने बताया, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी आपकी पूछ के रूप में, और आपकी हमेशा सेवा करते रहूंगी। तो हनुमान जी प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए हनुमान जी के रूप में, और उनकी पूछ सीता माता। और फिर दूसरा कथा उन्होंने सुनाया क्या, कि जब वो प्रकट होना था तो किस प्रकार से प्रकट हुए। तो वो वर्णन गया समुद्र मंथन में, जब मोहिनी मूर्ति प्रकट हुई थी असुर और देवताओं के बीच में अमृत बांटने के लिए। उस समय शिवजी वहां पे मौजूद नहीं थे, शिवजी को दर्शन नहीं हुआ था मोहिनी मूर्ति का। तो शिवजी ने सोचा कि अरे मोहिनी मूर्ति का मेरे को दर्शन नहीं हुआ, पूरा जगत में हाहाकार मच रहा है कि कितनी सुंदर है ना वो अवतार था भगवान का। उन्होंने भगवान को प्रार्थना करी, हे भगवान कृपा करके मेरे को भी अपने उस अवतार का दर्शन कराइए। सारे अवतारों का मैंने दर्शन किया, उस अवतार का नहीं किया है। सब लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं आपका भक्त होते हुए मैंने आपका उस अवतार का दर्शन नहीं किया। भगवान ने बोला, देखो ये ऐसा दर्शन करने वाला अवतार नहीं है, ठीक है, वो विचलित करने के लिए था, तुम इससे अब में मत पड़ो, आप तो बहुत बड़े योगी हैं, इससे की जरूरत नहीं। शिव जी ने बोला, नहीं नहीं भगवान प्लीज़ एक बार दर्शन करा दीजिए। तो उन्होंने बोला, देख लो अपने रिस्क पे करना, वो बिल्कुल अपने रिस्क पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भगवान ने बोला ठीक है। तो विष्णु तुरंत गायब हो गए, और वहाँ से शिव जी के सामने वो मोहिनी मूर्ति आई। शिव उनको देख के एकदम मोहित हो गए, क्योंकि है तो भगवान ही ना, रूप बदल के आए, लेकिन भगवान ही सर्व आकर्षक है। भगवान का नाम है मदन मोहन। मदन यानी कामदेव को भी आकर्षित कर लेते हैं भगवान। तो फिर शिवजी तो भगवान के भक्त है, वो तो वैसे ही आकर्षित होंगे, परंतु खूबसूरती देख के मोहिनी मूर्ति को आकर्षित हो गए, और शिवजी को लगा कि इसके साथ मेरे को भोग करना चाहिए। वो भागने लगे मोहिनी मूर्ति के सामने, वो मोहिनी मूर्ति भी भागने लगी। तो ऐसा बताते जब मोहिनी मूर्ति पे तो लग नहीं रहा था मोहिनी मूर्ति भाग रही, परंतु शिवजी बहुत तेज भाग रहे, और मोहिनी मूर्ति सिर्फ उतनी दूर भागती थी जितना दूर वो शिवजी उनको पकड़ने के लिए बस पास में आए, और दूर भागती थी। और फिर मोहिनी मूर्ति जो भगवान विष्णु है, उन्होंने एक बहुत ही विशेष लीला करी। विशेष लीला क्या करी, वो उन जंगलों से जाने लगी जहाँ पे शिवजी के बहुत ज़्यादा अनुयायी थे, जिनको शिवजी ने बताया था कि किस प्रकार से आपको ऋषिगण बनना है, आपको वैराग्य को प्राप्त करना है, आपको सब कुछ इस जगत की भौतिक चीज़ों में नहीं पड़ना है। और उनके जंगलों से मोहिनी मूर्ति भागने लगी, और पीछे शिवजी। जैसे उन ऋषियों ने देखा, हे भगवान क्या हो गया, ये सब शिवजी भाग रहे मोहिनी मूर्ति पे, लेकिन शिवजी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा बस मेरे को मोहिनी मूर्ति के पास जाना। और फिर ऐसे जाके तब शिवजी भाग ही रहे थे, तो उनका मन बहुत ही ज़्यादा विचलित हुआ, और उनका वीर शक्ति के रूप में उनके वीर्य बाहर आया। और वो जो शक्ति थी वो इतनी शक्तिशाली थी कि उसको कोई संभाल नहीं सकता है, और वो पूरे जगत में हाहाकार मचा सकती थी। तो इसलिए वो शक्ति जो इतना शक्तिशाली भगवान शिव की जो शक्ति थी वो वायु को दी गई, और वायु को बोला जल्दी से जाओ इसको और किसी को दे के आओ, किसी को धारण करा के आओ। तो उन्होंने सोचा कौन धारण करने योग्य होगा, तो उनको पता चला कि अंजना वो पुत्र की प्राप्ति के लिए वेट कर रही है। तो वायु आए, यही दो इन्होंने कथा सुनाई,
और वो शक्ति अंजना को दी और बाद में अंजना से अंजनेया यानी हनुमान जी प्रकट है। बोलो बजरंग बली हनुमान की जय। और उसके बाद क्या हुआ आगे जाके, कैसे हनुमान जी प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठा के लेके गए सुग्रीव के पास, और कैसे सीता की खोज प्रारंभ हुई, उसका हम चर्चा अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।